जय हिंद बच्चों। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कंटिन्यू करते हैं। ऑलरेडी हमने आपको नोमेनक्लेचर जो स्टार्ट करवा दिया है और जो बेसिक नोमेनक्लेचर होता है, एक बेसिक बिल्कुल, वो हमने आपको करवा दिया है। अब थोड़ा सा हम आगे जाते हैं और आज जो अपना मतलब टारगेट है वो है आपके पास प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स की नोमेनक्लेचर करना। ठीक है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यार ये जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो होते क्या हैं, क्योंकि जब तक आपको फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पता होंगे तो प्रीफिक्स और सफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, आपके पास दो तरह के फंक्शनल ग्रुप के साथ मतलब डील करना है, तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम यही चीज़ करते हैं कि समझ लेते हैं कि किस तरीके से और क्या होता है आपके पास फंक्शनल ग्रुप, जो हम यहाँ पे अभी आपके सामने यूज़ करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन का। ठीक है। अगर आप मीथेन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन है और उसमें कुछ इस तरह से 4 हाइड्रोजन अटैच्ड रहते हैं, राइट। ठीक है। अब मैं आपको क्या क्या कह रहा हूँ कि आप क्या कीजिए, इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? किसी भी एक हाइड्रोजन को गायब कर दीजिए। और हाइड्रोजन को गायब करने के बाद आप क्या करें, यहाँ पे एक नई चीज, कुछ नया बॉन्ड बनेगा और किसके साथ बनेगा? फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बनेंगे। ठीक है ना। कोई एक फंक्शनल ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। आई मैंने बात समझ में? तो फंक्शनल ग्रुप फिर होता क्या है सर? ये तो हुआ कि भाई हाइड्रोजन को हटाकर वो बैठ जाएगा, अच्छी बात है। तो समझिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, इधर बता रहा हूं, अच्छे समझिएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? या तो ये सिंगल एटम हो सकते हैं या तो ये ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है ना। जो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन को, किस में से? फ्रॉम अल्केन्स, अल्काइंस, किसी में से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है ना। एंड चेंजेस इट्स प्रॉपर्टीज। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत? तो उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है भाई, एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह बैठ जाता है। और मैं आपको बता दूं, अगर हाइड्रोजन हटाकर फंक्शनल ग्रुप बैठ गया तो उसकी प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाएगी। हो सकता है पहले गैस था, बाद में लिक्विड बन जाए। हो सकता है पहले आपके पास किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करके कुछ और देता था, अब कुछ और देता हो, कोई भरोसा नहीं। तो कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो मेन जो चीज़ है आपको ये समझना है कि फंक्शनल ग्रुप क्या है। एटम हो सकता है सिंगल एटम, या फिर आपके पास ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, जो क्या करेंगे, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और उसी की जगह ले लेंगे। और उसकी जगह लेने के बाद आपके पास जो नया कंपाउंड बनेगा, एक तो उसका नाम चेंज कर देगा, ठीक है ना, और दूसरी चीज उसकी प्रॉपर्टीज, नाम भी चेंज करेगा ध्यान से, ठीक है ना, और साथ ही उसके पास प्रॉपर्टीज भी चेंज करेगा। तो ये तो हुआ भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। अब देखते हैं कि हमें प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स मतलब जो पहले लिखा जाए, जो पहले नाम आता है जिसका, उसे हम यहाँ पे प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके। आप लोगों ने यहाँ पे देखिए, अब मीथेन की बात करते हैं और फंक्शनल ग्रुप्स की बात करते हैं। तो आपके पास जो प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ध्यान समझिएगा, वो कौन कौन से हैं। एक आपके पास हैलोजेंस हैं और दूसरा आपके पास अल्काइल ग्रुप्स हैं। अल्काइल ग्रुप्स जनरली आप अभी 10th क्लास के लेवल पे यही दो प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, प्रीफिक्स वाले को। तो सबसे पहले देखते हैं कि हैलोजेंस की क्या बात है आपके पास, हैलोजेंस की क्या बात है, ठीक है ना, ओके। हैलोजन की अगर बात करते हैं तो ये होते हैं, इसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली, और ये होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा तो इस तरह से ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, इस तरह करते करते 18 ग्रुप्स होते हैं। तो लास्ट वाले से जस्ट पहले सेकंड लास्ट वाला ग्रुप आप देखेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा इस तरह से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइट। तो आगे आपको नहीं पढ़ना, आप सिर्फ इतना ही बात करें, इतना ही के साथ आप यहाँ पे डील करेंगे। तो ये आपके पास जो 4 एलिमेंट्स मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है, इसी चीज को हम कहते हैं यहाँ पे हैलोजेंस। और ये हैलोजेंस प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स की तरह यहाँ पे काम करता है। इनको याद रखने का ट्रिक है, फिर कल बारिश आई। कैसे याद रखेंगे आप इसे? फिर कल बारिश आई। आई ना बात समझ में? ठीक है। एफ का मतलब फ्लोरीन है, Cl का मतलब क्लोरीन है, Br का मतलब ब्रोमीन है और I का मतलब आयोडीन है। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट हम दूसरी चीज की बात करते हैं। दूसरी चीज की बात करते हैं वो है आपके पास अल्काइल ग्रुप्स। देखिए अल्क का मतलब होता है
कि आपके पास उसमें कितने कार्बन है, वो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा था और कुछ नहीं। जैसे कि आपके पास अल्केन लेता हूं मैं, सिंपल अल्केन लेता हूं, ठीक है। अल्केन तो आपको पता है, अल्केन आपको पता है ना भाई, सिंगल बॉन्ड वाला, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाला। तो लेट से अगर मैंने एक ही कार्बन वाला लिया है इस तरह से, मीथेन का ही एग्जांपल लिया है मैंने, और मैं क्या करता हूं, इसमें से एक हाइड्रोजन को आप रिमूव कर दें, हटा दें इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये कार्बन बचेगा और हाइड्रोजन कितने बचेंगे, 3, और एक सिंगल बॉन्ड बचा हुआ रहेगा जो कि कार्बन से निकल रहा है एक्चुअल में। तो ये जो CH3 बना है, ये वाला बॉन्ड को मैं इधर दिखा देता हूँ, ये वाला बॉन्ड इधर दिखा देता हूँ। ये जो आपके पास CH3 दिख रहा है आपके पास, इसी चीज को हम कहते हैं अल्काइल ग्रुप। अल्क का मतलब होता है कितने कार्बन, और बाद में आपको लगाना है YL, अल, ठीक है ना। तो अल्क जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है, तो एक कार्बन की वजह से क्या, मिथ, उसके बाद लास्ट में आपको क्या लगाना है, आइल। तो अब इसका नाम हो गया मिथाइल। जब चारों हाइड्रोजन थे तब तो उसको मीथेन कहते थे, लेकिन जब एक हाइड्रोजन हट गया तब उसे हम आइल कर देते हैं, मिथाइल। उसी तरह से इथाइल बना देंगे हम। आइए समझाते हैं। अगर आपके पास इस तरह से आपके पास इथेन है, देखिए लास्ट वाली अगर वीडियो आपने नहीं देखी है तो भूल जाइए कि आपके पास ये वाली चीजें समझ में आने वाली, यहाँ वाली इस वीडियो में कुछ भी नहीं। तो प्लीज लास्ट वाली वीडियो जरूर देखिए, वीडियो लेक्चर नंबर 2, तब आपको ये आसानी समझ में आएगी, ठीक है। ये तो भैया इथेन है, 2 कार्बन की वजह से इथ और सिंगल बॉन्ड, तो इन इथेन बन गया। अब मैं कहता हूँ इनको क्या करें, हाइड्रोजन को हटा दें। हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये क्या बना लेगा पता है, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर बना लेगा CH2, और इस कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बचा हुआ है। आई ना बात समझ में। तो अब ये वाला जो चीज़ है, एक हाइड्रोजन जब हटा देते हैं तो अब इसमें क्या हो गया, कितने कार्बन, 2 की वजह से ईथ, और जब एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो क्या लग जाता है आपके पास, YL, क्या लग जाएगा, YL। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इथाइल। आई ना बात समझ में। तो मिथाइल हो गया और साथ ही आपके पास इथाइल हो गया। पहले क्या था आपके पास, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, हेलोजेंस, और दूसरा हो गया आपके पास अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स में आप देख रहे हैं मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया। जनरली आप मिथाइल और इथाइल के साथ डील करेंगे। यस, मैक्सिमम टाइम आप क्या करेंगे, मिथाइल एंड इथाइल के साथ डील करेंगे। गॉट इट। आई होप आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो क्लियर हुई होंगी। अब जब तक नोमेनक्लेचर हम करेंगे नहीं इनसे रिलेटेड, अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या होते हैं प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, क्या होते हैं आपके पास प्रीफिक्स के अंदर जो 2 चीजें होते हैं उनसे रिलेटेड। अब हम यहाँ पे नाम लिखना शुरू करेंगे, तब आपको आसानी से चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आपको मैं बता दूं इनके प्रीफिक्स के एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, प्रीफिक्स नेम। तो नोट्स भाई साथ साथ में जरूर बनाएं और खुद के नोट्स बनाएं। तो प्रीफिक्स नेम फ्लोरीन का होता है फ्लोरो, क्या नाम होता है, फ्लोरो। क्लोरीन का क्या नाम होता है, क्लोरो। ब्रोमीन का क्या नाम होता है, ब्रोमो। आयोडीन का क्या नाम होता है, आयोडो, आयोडो। ये आपको 4 नाम याद रखने हैं आपके पास प्रीफिक्स हेलोजेंस वाले के नेम। आई ना बात समझ में। और वो मिथाइल इथाइल को उनके वही रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब यहाँ पे कुछ आपको नए रूल्स भी पता चलेंगे, यहाँ पे आपको कुछ नए रूल्स भी पता चलेंगे। याद कीजिए हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर किसी की हमें नोमेनक्लेचर करनी है तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ता है, फिर हमें रूट वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, रूट वर्ड्स लिखने पड़ते हैं, और फिर हमें सफिक्स लिखना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए प्रीफिक्स तो अभी हमने आपको समझाया, रूट वर्ड आपको ऑलरेडी समझा रखा है। सफिक्स में आप जनरली अभी यहाँ पे हम जो डील करेंगे वो एन, इन और आइन में से किसी एक के बारे में डील करेंगे। ठीक है ना, किसी एक के बारे में डील करेंगे। ओके, तो चलिए फटाफट नोमेनक्लेचर हम करना शुरू कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम यहाँ पे आप सफिक्स के नाम पे एन की बात करेंगे, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले के साथ डील करेंगे। उसी के साथ मैक्सिमम टाइम आपको प्रीफिक्स जो है वो देखने को मिलेगा। रूट वर्ड आपको पता है कितने कार्बन होंगे, उसके हिसाब से मेथित, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, इस तरीके से हम लगाएंगे 1 से लेकर 10 कार्बन के लिए। और प्रीफिक्स में अभी हमने आपको बताया इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है। ठीक है, ओके। अब आगे यहाँ पे मान लेते हैं कि ये मेरा कार्बन है और इसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच्ड थे, और इन 4 हाइड्रोजन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं
और इसके जगह पे फंक्शनल ग्रुप ले आऊँ, मान लेते हैं कि फिर कल बारिश आई में से F लगा दो, ठीक है ना। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले आपको नेमिंग, चलो उधर, चलो बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, चलो आओ इधर आओ, चलो उठो, जैक नालायक है, इधर आओ, चलो बाहर जाओ, जाओ गो, जाओ। यहाँ पे जो आपको नेमिंग करनी पड़ेगी वो सबसे पहले नेमिंग करनी पड़ेगी प्रीफिक्स की नेमिंग, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे, प्रीफिक्स है क्या, तो प्रीफिक्स है फ्लोरीन। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे फ्लोरो, उसके बाद रूट वर्ड मतलब कितने कार्बन है, तो मीथ, और सिंगल बॉन्ड की वजह से लास्ट में सफिक्स लग जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोमीथेन। आई ना बात समझ में। यहाँ पे अगर मैं क्लोरीन लगा दूँ तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोइथेन, सॉरी इथेन क्यों कह रहा हूँ, सॉरी मिस्टेक, एक कार्बन था मीथेन हो गया। तो अगर क्लोरीन लगा दो तो क्या नाम हो जाएगा, क्लोरोमीथेन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूं क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोमीथेन। आयोडीन लगा दूं क्या लग जाएगा, आयोडोमीथेन। किसी भी एक हाइड्रोजन को हटा के लगा सकते हैं इधर उधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई ना बात समझ में, ठीक है। अच्छा, इसी की जगह 2 कार्बन वाले का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं ऐसे करके। मान लेते हैं यहां से हमने क्या किया, इस वाले हाइड्रोजन को हटा दिया और इसके जगह हमने कुछ भी लगा दिया, मान लेते हैं Cl लगा दिया, तो अब इसका क्या नाम हो जाएगा। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स की नेमिंग करनी पड़ेगी, तो प्रीफिक्स के नाम पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है भाई, क्लोरीन है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्लोरो। उसके बाद 2 कार्बन के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ईथ, और सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या लगाते हैं हम, एन। तो देखिए 3 चीजों से मिलकर बना, ये प्रीफिक्स, ईथ हो गया रूट वर्ड, और एन हो गया आपके पास सफिक्स, तो क्लोरो इथेन बन गया। यहाँ पे फ्लोरीन लगा होता तो फ्लोरो इथेन बन जाता, ब्रोमीन लगा होता तो ब्रोमो इथेन लग जाता, बन जाता मतलब, और अगर आयोडीन लगा होता तो आयोडो इथेन बन जाता। तो ये चीजें आपको तुरंत समझ में आ जानी चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। आई ना बात समझ में। हम अल्काइल ग्रुप्स की भी हम बात करेंगे, अभी पहले आप इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना होकर अब आपके पास देखो यहाँ पे जो प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स थे उसे मैं तो फर्स्ट पोजीशन पे अटैच कर रहा था बार बार, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आपके पास अलग अलग पोजीशन पे भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैंने बोला ऐसा है, सब जगह हाइड्रोजन लगा देता हूं और एक जगह में से हटाकर Cl लगा दिया मैंने। अब इसकी नेमिंग क्या होगी, ध्यान समझिएगा, अब इसकी नेमिंग क्या होगी। अब इसमें हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। याद कीजिए लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड की अगर पोजीशन फर्स्ट कार्बन या फिर लास्ट कार्बन की होती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब कहीं बीच में आ जाता है तो पहले हमें नंबरिंग करनी होती है, उसके बाद हमें नंबर के हिसाब से लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर मैं नंबरिंग करूंगा तो उधर से नंबरिंग करते हैं जिधर से आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो पास में पड़े, ठीक है ना। जैसे पहले हम कह रहे थे आपको कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पास में आना चाहिए, यहाँ पे आपके पास प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप रहेंगे तो वो पास में आना चाहिए। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये आपके पास 3 हो जाएगा। आप इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं, आप नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। बताइए क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से दूसरे नंबर पर ही आ रहा है, कहीं से भी पास नहीं है, दोनों इक्वल इक्वल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, 3 कार्बन की वजह से प्रॉप, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीफिक्स की नेमिंग करनी है। तो आप ऐसे लिखेंगे 2 पे क्लोरो, उसके बाद 3 कार्बन के लिए प्रॉप, उसके बाद सिंगल बॉन्ड पे एन। तो आपको यहाँ पे कार्बन की नंबरिंग भी मेंशन करनी पड़ती है। अब इसमें और इसमें फ़र्क है, देख लीजिए। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये यहाँ पे हम ऐसे कर सकते थे नंबरिंग, इसमें भी कर सकते थे 1 2 इधर से करता, क्योंकि इधर से ये वाला पास पड़ रहा है तो इसको लिखते हैं 1 क्लोरोइथेन, लेकिन 1 लिखने की जरूरत नहीं होती हमें, दैट्स वाई हमें डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना होता है। और एक चीज़ बता दो, अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा जा रहा है तो आपके पास जो फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल होगा, अगर कोई लेटर नहीं लिखा जा रहा है तो फर्स्ट लेटर आपके पास कैपिटल होगा। तो इनका भी थोड़ा सा हमें प्रॉपर ध्यान रखना होता है, ये आईपीसी नेमिंग के रूल्स में है, ठीक है। इतनी बात गॉट इट, ओके। तो ये कहानी होगी आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इसमें आपको जरूरी नहीं क्लोरो ही दिया जाए, क्लोरो ही दिया जाए, फ्लोरो दिया जा सकता है, ब्रोमो दिया जा सकता है और आयोडो भी दिया जा सकता है। तो आपको पता है कि क्लोरो की जगह उन तीनों से हम रिप्लेस कर देंगे अगर जिनमें जो भी होगा उनमें से, राइट। अच्छा
अब ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप एक साथ दिया जाए, एक से ज़्यादा भी दिया जा सकता है। जैसे कि ये लिया मैंने, ऐसा कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया और यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया। उसके बाद बाकी सबको मैंने हाइड्रोजन से बैलेंस कर दिया। ठीक है इतनी बात। ये तो मैंने अभी वैसे भी ओपन करके दिखा रहा हूँ स्ट्रक्चर बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में, बट ठीक है आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये वाला ऐसे CH3 सिंगल बॉन्ड, C में H है और साथ में F है तो F नीचे लगा दिया। चलिए यहीं पे लगा सकते हैं आप। C है, H है, उसमें Cl लगा हुआ है, फिर CH2 है और ये CH3 है। ये F और Cl आप ऊपर भी लगा सकते हैं या ऊपर नीचे, एक ऊपर एक नीचे, कैसे भी लगा सकते हैं। मेन चीज़ उसी कार्बन से अटैच है, बस इतनी सी बात है। अब अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे, और क्योंकि बिना नंबरिंग के आप इसमें नेमिंग नहीं कर सकते, तो नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से क्या हुआ, पास में पढ़ेंगे कौन, प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स, क्योंकि अभी यहाँ पे वही प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 मैंने नंबरिंग इधर से करी क्योंकि इधर दूसरे नंबर पे ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा था। अब अगर मैं इसकी नंबरिंग करूंगा, अब इसका अगर नाम लिखूंगा तो पहले हमें प्रीफिक्स की नेमिंग करनी पड़ेगी, प्रीफिक्स की, उसके बाद हम सफिक्स में चले जाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रीफिक्स की नेमिंग करनी पड़ेगी। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है। अब अच्छे से समझिएगा, अगर प्रीफिक्स की नेमिंग करनी पड़ रही है यहाँ पे, तो प्रीफिक्स में पहले क्या लिखूंगा, 2 फ्लोरो और 3 क्लोरो, नहीं ये भी गलत हो जाएगा आपका। बोलेंगे सर यहाँ तक तो यार सब कुछ आपने सही बताया, तो गलत कैसे हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि प्रीफिक्स जो लिखे जाएंगे वो लिखे जाएंगे इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी जो प्रीफिक्सेस के नेमिंग हो गया आपके पास, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होना चाहिए। कैसे, जैसे कि ये फ्लोरीन है और ये आपके पास क्लोरीन है, तो फ्लोरीन F से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, ABCD वाले में, ठीक है ना। ये F और C है उसकी वजह से नहीं, ABCD वाले में फ्लोरो लिखते हैं तो F से शुरू होता है, क्लोरो लिखते हैं तो C से शुरू होता है, क्योंकि क्लोरो पहले आता है ABCD में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो पहले आपको इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी, और ये आपके पास 3 नंबर पे है, तो 3 नंबर पे क्लोरो, फिर हाइफन, फिर ये वाला फ्लोरीन के लिए 2, तो 2 नंबर में फ्लोरो। अब स्मॉल लेटर चलेंगे, स्मॉल वैसे यहीं से भी चलना शुरू हो गया क्योंकि उसके पहले नंबर था, नंबर नहीं होता तो सी यहाँ पे कैपिटल होता, ठीक है। 2 फ्लोरो, उसके बाद मेन पेरेंट चेन पेंट, सिंगल बॉन्ड की वजह से एन, पेंटेन, तो 3 क्लोरो 2 फ्लोरो पेंटेन। आई ना बात समझ में, थोड़ा थोड़ा सा मतलब जा ही रहा होगा दिमाग में, थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा जरूरी नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। आ रही है बात समझ में, ठीक है ना। तो मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, अब आगे की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास कुछ इस तरह से 3 क्लोरो 2 फ्लोरो एंड पेंटेन। अब अगला वाला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे C और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl, यहाँ पे फिर से लिख दिया Cl, यहाँ पे H लिख दिया, यहाँ पे फ्लोरीन लिख दिया, यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया और यहाँ पे मैंने आयोडीन लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ से मैंने H लिख दिया, यहाँ H लिख दिया, यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे भी आपके पास H लिख दिया। चलो यहाँ पे एक और ब्रोमीन लिख देते हैं, ब्रोमीन, ठीक है। अब देखिए इस तरह से जरूरी नहीं कि एक ही हाइड्रोजन हटेगा और एक ही आएगा, जितने हैं हाइड्रोजन आप सभी को हटा सकते हैं और उसके जगह पे आप सभी को ला सकते हैं। अब इसकी अगर मैं नेमिंग करता हूं तो क्या आ जाएगा देख लेते हैं। नंबरिंग आप किधर से करेंगे, इधर से या फिर इधर से, आप कहीं से भी करें, आपका ये जो पास में है वो ये वाला पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इधर देखें तो क्या पढ़ रहा है, इधर 2 एक साथ आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ इधर से कर लूँ भाई, पास तो दोनों में से एक ही नंबर पे आ रहा है फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स वाले, बट राइट साइड 2 आ रहे हैं इसलिए मैं राइट साइड से कर लूँगा। अब मान लेते हैं कि अगर एक आता तब क्या करते, तब आपकी मर्जी थी, बाकी मैं प्रेफरेंस देता इधर जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहे हैं इन दोनों में से, और कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है। अब इसकी अगर मैं नेमिंग करूंगा तो क्या आ जाएगा देख लीजिए। सबसे पहले इनमें से सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो पहले बी आता है, ब्रोमीन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो ब्रोमीन के लिए आप ऐसे लिखेंगे, 3 नंबर पे ब्रोमीन है तो ऐसे लिखेंगे 3,3। जब 2 न्यूमेरिक वैल्यू साथ में आते हैं तो कॉमा लगाते हैं। अच्छा 2 क्यों आया, क्योंकि ब्रोमीन यहाँ पे 2 थे, ठीक है ना। फिर हाइफन लगाना है 3,3, फिर लिखना है आपको डाईब्रोमो, जब 2 होते हैं तो डाई, 3 होते हैं तो ट्राई, 4 होते हैं तो टेट्रा, इस तरह से हम यूज करते हैं, ठीक है ना। और 4 से ज्यादा आपको यहाँ पे बनेंगे, ठीक है।
देंगे भी नहीं आपको, टेंशन मत लीजिए। तो ब्रोमो का काम खत्म, इसका और इसका काम खत्म। पहले हम प्रीफिक्स की नेमिंग करेंगे। अब बी के बाद आता है क्लोरो, तो अब क्लोरो की नेमिंग करेंगे यही वाला। तो हाइफन लगाएं और दो न्यूमेरिक वैल्यू 1,1, ठीक है ना। अच्छा 1,1 हो गया, तो ये क्या हो गया मेरे पास, क्या नाम हो जाएगा इसका, इससे पहले वाले का सही किया था ना, हाँ अलग अलग पोजीशन में था, ठीक है। ओके नेक्स्ट है 1,1 और यहाँ पे फिर से आपके पास डाई है, तो डाई क्लोरो है आपकी बार, ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद देखिए बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है, ये डी मत देखिए, ये डी मत देखिए, बी देखना है, मेन फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग, ठीक है ना। ब्रोमो लिख दिया हमने, अब आपने यहाँ पे क्लोरो भी लिख दिया। अब क्या बच गया मेरे पास, फ्लोरो पहले आएगा आयोडो से पहले, तो फ्लोरो लिखेंगे। तो 2 नंबर में हाइफन लगाकर 2 नंबर में आप यहाँ पे फ्लोरो लिखेंगे। उसके बाद क्या बच गया, आयोडीन, तो यहाँ पे हाइफन लगाकर कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे आयोडो लिखेंगे। अब आएंगे आप मेन पेरेंट चेन पे। मेन पेरेंट चेन में कितने आपके पास, 1 2 3 4 कार्बन की वजह से ब्यूट और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आ गया आपके पास एन। तो इस कंपाउंड का ये नाम हो जाएगा। घबराइए मत, इतने बड़े बड़े नाम आपको नहीं दिए जाएंगे, 1 2 आपको अटैच करके दे देंगे, दैट विल बी इनफ। यस, इसी टाइप की आपके पास चीजें जो है वो दी जाएगी। आई ना बात समझ में, ठीक है। ओके नेक्स्ट है आपके पास, ध्यान समझिएगा, सी 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 सी। अगर यहाँ पे एक Cl लगा दूं, एक यहाँ पे Cl लगा दूं, बस इतना ही दे रहा हूँ मैं, और बाकी सब जगह आपके पास हाइड्रोजन से मैंने बैलेंस कर रखा है। तो इसका नाम क्या होगा, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे जिधर से पास में पड़ेगा। तो नंबरिंग करूंगा मैं राइट साइड से, क्योंकि दूसरे नंबर पे पढ़ रहा है, लेफ्ट साइड से करता तो तीसरे नंबर पे पड़ता, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। ओके अब जब इसकी नोमेनक्लेचर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीफिक्स की नेमिंग पहले करनी पड़ेगी। ये 2 हैं, कहाँ कहाँ पे है, तो 2 फिर कॉमा, न्यूमेरिक वैल्यू के बीच में कॉमा, फिर हाइफन लगाना आपने। 2,3 डाई क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो, आई ना बात समझ में। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ भी कर देते हैं, तो आपको एक और चीज़ क्लियर हो जाएगी। एक और चीज़ की क्या, सेम ही है। तो आपके पास देखिए 3 है, और कहाँ कहाँ पे है, 2 3 4, 2 3 4, 2,3,4, तो 3 है, तो आपकी बार ट्राई और क्लोरो ऐसे करके लिखना पड़ेगा। और कार्बन कितना है, 5, उसके लिए पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन हो जाएगा। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशंस को इंटरचेंज कर करके बताया था। यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ मैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ भी तो आ सकते हैं। देखिए ये प्रीफिक्स वाला, हेलोजेंस वाला इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना, सिर्फ हेलोजेंस वाले, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फिर जो अल्काइल वाली थी ना, वो अगली वीडियो में स्पेशली, क्योंकि वहाँ पे ब्रांच्ड वाले बनेंगे, बड़ा तगड़ा नोमेनक्लेचर बनता है वहाँ पे, लंबे लंबे चेन बनते हैं। बाकी हम आपको कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, मैं आपको चेक करके सेंड कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। ओके तो 2,3,4 ट्राइक्लोरो पेंटेन हो गया आपके पास। नेक्स्ट हम लिख देते हैं यहीं पे, आप लोगों को बता रहा था कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले एक साथ भी आ सकते हैं आपके पास, है ना। और मैं क्या करूंगा, पिछले वाला नोमेनक्लेचर और आज वाला नोमेनक्लेचर, दोनों वीडियो के नोमेनक्लेचर का क्वेश्चंस आपको मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, अभी मैं लिख दूंगा आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को क्या करना है, उसका आंसर लिखकर व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। अगर किसी के पास व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो लिख लें, और जिसको भी जो भी डाउट होता है भेज दिया करें, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन आप लोगों को मिल जाया करेगा। साथ ही अगर आप ऐसा आते हैं कि पर्सनल ऑनलाइन क्लास आप चाहते हैं, अगर आपको नीड है, तो उसके लिए भी आप इसी नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कि CH3 है, फिर CH है, ये डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया, CH है, 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, 1 2 3 है, C है, फिर मेरे पास आ जाएगा आपके पास CH है, बस इतना है आपके पास, ठीक है ना, इतना है। तो अब जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं खुद ही, मैंने हाइड्रोजन उसी के हिसाब से रखा है कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हैं, बस कम ज़्यादा हो सकते हैं ये हाइड्रोजन, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्बन के बॉन्ड पूरे 4 होने चाहिए। अब अगर मैं इसका नोमेनक्लेचर लिखता हूँ, जिसमें आप खुद देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, आई ना बात समझ में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अच्छे से समझिएगा। लास्ट वीडियो में ये चीज़ मैं करवाना भूल गया था, लास्ट टाइम पे मुझे याद था कि करवाना था, लेकिन मैं भूल गया था। एक और चीज़ करवाना था, वो भी मैं भूल गया, अभी भी याद आया मुझे। जो अल्केन होता है
याद कीजिए, या अल्केन बताया था मैंने आप लोगों को, जिसमें हम क्या करते थे कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनाते थे। वहीं पे आपके पास जो अल्कीन्स होते थे, अल्कीन्स, उसमें आपके पास कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते थे, है ना। और जो अल्काइंस होता था आपके पास, वो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल्स बॉन्ड होते थे, राइट। तो ये जो होते हैं, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले वो, और ये जो सिंगल बॉन्ड वाले, जो सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड बन रहे होते हैं और हाइड्रोजन से हम उसे बैलेंस कर रहे होते हैं, तब हम उस चीज को कहते हैं क्या नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। वहीं पे अगर कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड आए या तो ट्रिपल बॉन्ड आए, दोनों में से कुछ भी आ जाए, तो उस केस में हम इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। अब इसका नाम लिख लेते हैं, चलिए। देखिए, अब इसमें सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी और उधर से नंबरिंग करनी पड़ेगी जिधर से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पास में पड़े। तो इधर से कर रहा हूं तो दूसरे नंबर पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से कर रहा हूं तो पहले नंबर पे पड़ रहा है, तो 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो जाएगी राइट साइड से। अब इसका जब नाम लिखने जाऊंगा, तो क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ना सफिक्स होता है, तो उसकी नेमिंग पहले नहीं करी जाएगी, उसकी नेमिंग रूट वर्ड के बाद करी जाएगी, क्योंकि रूट वर्ड के बाद सफिक्स आता है, राइट। तो ये सफिक्स फंक्शनल ग्रुप से। तो अब आपको क्या करना है, इसमें लिखना है 5 के लिए पेंट, पी कैपिटल लिखूंगा, उसके बाद हाइफन लगाऊंगा, और क्योंकि कार्बन में नंबर देना पड़ेगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा एक बात भाई, पहले क्या लिखेंगे, 1 पे आइन नहीं, क्या लिखेंगे 3 पे इन, यस। क्यों, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के लिए हम इन यूज करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो इसमें भी आपको जितनी, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें आ जाती है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करते हैं, तो ई तो पहले आता है, तो आप ऐसे करेंगे 3 नंबर पे इन, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3 आप लिखेंगे यहाँ पे 1 नंबर पे आइन, ये इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 in 1 आइन, पेंट 3 in 1 आइन, ठीक है ना। सर तब क्या होगा, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे होंगे, तब हम नंबरिंग किधर से करेंगे, समझाते हैं। सी डबल बॉन्ड सी 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 ट्रिपल बॉन्ड सी, और हाइड्रोजन से आप बैलेंस कर दीजिए। इसमें 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत है, इसको 1, इसको 2, इसको 1 भी नहीं और इसको 1, ठीक है। अब आप नंबरिंग किधर से करेंगे, कि लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। तो जिसको लग रहा होगा राइट साइड से, वो गलत है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में प्रेफरेंस दिया जाता है डबल बॉन्ड को, तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे 1 2 3 4। ये की पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट्स में हाईलाइट करके मेंशन करके लिखना होता है। ये चीज़ें सभी टीचर नहीं मेंशन करते, और ना ही आपको प्रॉपर तरीके से हर एक चीज़ बताई जाती है हर एक वीडियो में। कहीं किसी वीडियो में कुछ मिलेगा, कहीं किसी वीडियो में कुछ मिलेगा, लेकिन ट्रिपल सी आशीष कुमार में एक साथ सब कुछ मिलेगा। आई ना बात समझ में, ठीक है ना, कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो नंबरिंग इधर से करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 हो गया, तो पेंट लिख देंगे। 5 के लिए क्या कर देंगे हम, पेंट लिख देंगे। उसके बाद इन 1 नंबर पे इन है, उसके बाद आपके पास 4 नंबर पे आइन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसकी नेमिंग करेंगे। तो ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड साथ वाले थे नहीं करवाए थे, वो यहाँ पे करवा दिए। मतलब करवा सारी चीज़ें दी जाएंगी, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि स्कूल में करवाया और मैंने नहीं करवाया, तो भैया कमेंट कर देना, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, आपको चीज़ें करवा दी जाएगी। बिंदास रहिए, और समझाने की गारंटी मेरी है ना, आपको समझा हम देंगे, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, आप क्वेश्चंस लिखिए, होमवर्क। आप क्वेश्चंस लिख लीजिए एज होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना, मैं चेक करके आपको बता दूंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। और ये जो होमवर्क है वो लास्ट वीडियो और इस वीडियो, दोनों वीडियो के बेस पे है, ठीक है ना, दोनों वीडियो के बेस पे है। तो चलिए, सबसे पहला जो है, राइट IUPAC नेम, IUPAC नेम, सिर्फ मैं IUPAC नेम वाला दूंगा, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लीजिए ये वाली चीज़, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है।
यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन नहीं आएगा, सिर्फ डबल बॉन्ड आएंगे क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। कभी भी कार्बन के ना 4 से कम होने चाहिए ना ही 4 से ज़्यादा बॉन्ड होने चाहिए, तो ध्यान रहे इस चीज़ का, ठीक है ना। जैसे इसके 3 2 3 4 ठीक है, 2 2 4 ठीक है, 2 2 4 ठीक है, 4 ठीक है, ठीक है। इसका नाम लिखना है आपने, ठीक है। दूसरा हो गया आपके पास CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा आपको लिखना है CH3 CH डबल बॉन्ड 2 3 4 CH, फिर उसके बाद आ जाएगा आपके पास 1 2 1 2 3 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये कहानी आपके पास। फिर आपको इसकी नेमिंग करनी है। ये 3 क्वेश्चन आपके पास हो गए सिंगल और डबल बॉन्ड के बेस्ड पे, जो कि लास्ट वीडियो में इसका कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से हमने करवाया था, ठीक है। और एक साथ था वो अभी हमने आपको करवा ही दिया। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके पास प्रीफिक्स फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर बेस्ड है, जो कि पहले क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का करवाया उनके ऊपर बेस्ड है। तो आपको क्या करना है, इसकी नेमिंग करनी है। C पे Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, ये पहला, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास C यहाँ पे Br है, यहाँ पे भी Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे आयोडीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे फिर से आयोडीन है। अच्छे से नेमिंग कीजिएगा, सभी हाइड्रोजन को हटा के मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट आपको करना है CH3 CH2 CH, ऊपर में लगा दिया मैंने Br, फिर लगा दिया मैंने आयोडीन, फिर मैंने लगा दिया फ्लोरीन, फिर मैंने लगा दिया क्लोरीन, यहाँ H लगा दिया, फिर यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया। बिल्कुल केयरफुली करके सभी रूल्स को फॉलो करते हुए चलिएगा, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर में है आपके पास CH3 CH2 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 CH2, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक इसमें से हटाता हूँ, एक इसमें से हटाता हूँ, एक इसमें से हटाता हूँ। यहाँ पे क्लोरीन डाला, यहाँ पे भी क्लोरीन डाला, बट यहाँ पे ब्रोमीन डाला मैंने, ठीक है ना। तो ध्यान से कीजिएगा, बड़े प्यार से कीजिएगा, ओके। नेक्स्ट इसमें एक और डाल देता हूँ, सही रहेगा, है ना। यहाँ से आपका जो कंसेप्ट होगा वो क्रिस्टल क्लियर जो है वो होने लग जाएगा। ऐसा करते हैं, इतना ही देते हैं आपको, ज़्यादा हो जाएगा नहीं तो इतना आपके पास जो कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए इनफ रहेगा। तो कितने क्वेश्चन हो गए आपके पास, टोटल 7 क्वेश्चन दिए मैंने आप लोगों को, ओनली 7। तो ये 7 क्वेश्चन को क्या करना, आपको प्रैक्टिस करने, इनके नाम लिखने और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर देने। आई होप आपको ये विजिबल हो रहे होंगे, अच्छे से देख लीजिए। थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ मैं जितना पॉसिबल हो पाए। आजा बच्चे नीचे आजा, ठीक है, ओके। तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जैसा भी आपको करना है वैसा कर लीजिए, बट ये काम मुझे पूरा कंप्लीट चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें आप लोगों को करवाई गई हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।